सनराइजर्स हैदराबाद को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक अकेला शेर काफी था और वो शेर था वैभव सूर्यवंशी। लेकिन हमें ना एक खिलाड़ी नहीं, पूरे 11 खिलाड़ी चाहिए ताकि हम ग्रैंड लीग में टॉप पे आ सके। अब आज का जो मुकाबला है वो वैभव सूर्यवंशी के, हम कह सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स और शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस के बीच में होने वाला है। अब ये मुकाबला जहां पे होने वाला है वो तो हम चेक करेंगे, लेकिन समझना मेरी बात पता है क्या है? क्रेडिट स्कोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको याद होगा कि रजत पाटीदार, जब आरसीबी का मुकाबला था गुजरात टाइटन से, तो मैंने रजत पाटीदार का कहा था कि यार रजत पाटीदार का जो क्रेडिट स्कोर है, कुछ रहस्य इसमें दिख रहा है। क्योंकि जो क्रेडिट स्कोर था ना, वो मुझे इस डाउट में डाल दिया था कि मैं उसके बारे में ये कल्पना करूं या फिर ये मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ तो डाउट है भाई, कुछ तो यहां पे झोल है। पर्डिकल और मैंने पाटीदार का बताया था और आपने देखा कि पाटीदार ने क्या किया, वो सबके सामने दिख गया। हालांकि उससे पहले वो गुजरात टाइटंस के दोनों बार वो फेल था, लेकिन देखा ना कैसा कारनामा किया। अब सूर्यवंशी जो मुकाबला जो हुआ है, वो सूर्यवंशी के बारे में मुझे लगता है सब कोई जानता था। क्रेडिट स्कोर रहता या ना रहता, कप्तान तो सबका वही था। लेकिन जानना क्या होगा कि आज का जो मुकाबला है गुजरात टाइटंस का और राजस्थान रॉयल्स का, क्रेडिट स्कोर के आधार पे ग्रैंड लीग की सबसे रैंक नंबर 1 वाली टीम हम कैसे बनाएं। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें क्रेडिट स्कोर को देखना होगा। मैंने बड़ी मेहनत करके क्रेडिट स्कोर निकाला है। क्रेडिट स्कोर के आधार पे पूरा विश्लेषण किया। देखो, क्रेडिट स्कोर निकालना बड़ा बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म पे चल जाओ दिया हुआ है। लेकिन उस क्रेडिट स्कोर के आधार पे 11 को पकड़ना और किसको रिस्क लेके बाहर करना है, वही तो है मास्टरी। उसी मास्टरी को मैं निपुणता से सीखने के बाद मैं आपको यहां पे बताने आया हूं कि आज क्रेडिट स्कोर के आधार पे ग्रैंड लीग की रैंक 1 टीम कैसे बनेगी। जितने लोग यहां पे आए सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के ही बैठेंगे। अगर नहीं लेके बैठते हैं तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। वीडियो पसंद आएगी तो उसी दौरान जिस वक्त पसंद आए लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मत करो सब्सक्राइब, लेकिन देखते चलो। जिस वक्त लगे कि यार तगड़ा चीज है, सब्सक्राइब कर देना। तो शुरुआत करें। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते। मेरा नाम है गॉडसन रोहित और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गॉडसन क्रिकेट में। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पुराने लोग लाइक कर दो यार, कम से कम। कमेंट बाद में करते हैं पर लाइक जरूर से करते हैं। चलो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि आज का मुकाबला जहां पे होने वाला है, एक्चुअली में ये वाला वेन्यू, ये वाला ग्राउंड कहता क्या है, ये किसको सपोर्ट करता है, बल्लेबाजों करता है गेंदबाजों को। देखो, क्रेडिट स्कोर मायने रखता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर तो सबका दिया होगा ना, 12-12 24 खिलाड़ी का। तो 24 खिलाड़ी के मतलब क्या है कि हम कैसे उनमें से 11 पकड़ेंगे, तो हमें थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ पे वेन्यू पे करना होगा ना। देखो, जो लोग यहाँ पे पढ़ना सीख गए, ये वाले जो चैप्टर पढ़ लेगा। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कुछ चैप्टर्स बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ता है ताकि वहां से नंबर हम ज्यादा खींच सकें। तो ये वाला वो वाला चैप्टर है, इसको अगर जो अच्छे से पढ़ लेगा तो सबसे ज्यादा नंबर वही लेकर के आएगा। पढ़ना कैसे, चलो सिखाता हूं। जैसे देखा जाए, हम 29वां मुकाबला देखते हैं जो हुआ था। यहाँ क्या हुआ था, पंजाब पहले बैटिंग करते हुए 254 मारा था, 7 विकेट गिरे थे और एलएसजी भी 200 रन मार दिया था। पंजाब किंग्स यहाँ 54 रन से जीत गई थी, बहुत ज्यादा मार दी थी, इसलिए 54 से जीत गई। पहले इनिंग में पेसर ने 4, दूसरे इनिंग में पेसर ने 4 विकेट मारा था और सेकंड इनिंग में माफ कीजिएगा, स्पिनर की बात करेंगे तो पहली इनिंग में 2 विकेट और सेकंड इनिंग में 1 विकेट, यानी टोटल जो स्पिनर विकेट लेके गया था वो 3 लेके गया था। वही पेसर की बात करेंगे तो 8 विकेट पेसर यहाँ पे मार करके गया था। और रन क्या था, रन्स की यहाँ पे बरसात हुई थी, खूब बरसात हुई थी, दिख रहा है। उसके बाद 40वां मुकाबला होता है, ये पंजाब और राजस्थान के बीच में होता है। पंजाब 222 मारती, देख रहे हो 254 मारी तब तो नहीं पीछा कर पाया एलएसजी, हालांकि एलएसजी की बैटिंग अच्छी है, लेकिन पंजाब जैसे ही 222 मारती है, राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे 228 रन और मात्र 4 विकेट के नुकसान पे और मात्र 19 ओवर 2 गेंद में मार के जीत जा रही। भाई बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग वर्षा पहले इनिंग में भी हुई और वर्षा रनों की क्या हुई, सेकंड इनिंग में हुई। और कह सकते हैं कप्तान और यूनिक कप्तान जो बना होगा वो कहीं ना कहीं बैट्समैन ही बना होगा, गारंटी के साथ है। और यहां भी हमें यही कह सकते हैं कि बैट्समैन ही होगा जो कप्तान युग कप्तान बना होगा। अब हमें क्या करना है कि जो सारा संसार कप्तान बना रहा है, उप कप्तान बना रहा है, वही बनाना है या थोड़ा सा अलग, वो हम प्लेयर को पकड़ेंगे। लेकिन अभी तक यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों, समझते चलो। पेसर ने यहाँ पे 3 विकेट मारा और स्पिनर ने यहाँ पे 3-2-5 विकेट मारा, यानी स्पिनर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा था उनको मिला था कुछ। उसके बाद एलिमिनेटर मुकाबला अगर हम देखेंगे तो एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान 243 पे 8, कितना बुरा मारी है यार सूर्यवंशी, ओए होए होए प्रभु। 29 गेंद पे 97 रन, एक समय था 28 पे 97 था और उनको एक गेंद पे चाहिए थे कितने रन, 3 रन, ताकि वो 29 गेंदों पे
रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि क्रिस गिल का रिकॉर्ड है 30 गेंद पे, तो 29 पे मारेंगे तभी वो टूटेगा। 30 पे मारते तो क्या हो जाता, बराबरी। सच बता रहा हूँ, अगर ये तोड़ना नहीं रहता ना तो वो आउट नहीं होता। मानते को नहीं मानते, कमेंट करके बताना, अगर वो नहीं तोड़ना होता तो नहीं मारता, लेकिन मार दिया। अब खैर 29 रन उसमें कूट दिया उसने। अब प्रफुल्ल हिंजे देख रहा हूँ, अबे एकदम मेरे को इतना गुस्सा है। अबे उसने तो एक 29 रन ठोका है भाई, 29 रन ऐसे। और तू पगलेट होते हैं कुछ कुछ प्लेयर्स ना, लिटरली पगलेट होते हैं। चलो खैर एलिमिनेटर में देखते हैं। एलिमिनेटर में राजस्थान 243 मारती है और एसआरएच 196, क्योंकि प्रेशर था, हालांकि बैटिंग पिच है बट प्रेशर था। 7-5 12 विकेट पेसर मार के जाता है और स्पिनर यहाँ पे 3-1 4 विकेट मार जा रहा है। तो देखने को मिल क्या रहा है कि पेसर्स का डोमिनेशन जो है ना वो स्पिनर से ज्यादा है। अगर हम क्रम सजाएंगे तो क्रम क्या बनना है, बल्लेबाज, पेसर और स्पिनर, ये होनी चाहिए आपकी प्राथमिकता, यानी इंग्लिश में बोल लो तो प्रायोरिटी। आपकी प्राथमिकता खिलाड़ी को रखने की, सबसे पहले नंबर पे बल्लेबाज रखो, फिर पेसर्स रखो, फिर स्पिनर रखो। हाँ, आप यूनिक कप्तान की अगर बात ढूंढोगे तो ऐसा बल्लेबाज जो पेस गेंदबाजी भी कर ले, वो आपका क्या बन सकता है, यूनिक कप्तान। अब ढूंढना चालू करो, ढूंढना चालू करो जल्दी से, और बताओ कमेंट करके। अभी यहाँ पे रोक करके वीडियो कमेंट करके बता सकते हो वो कौन सा खिलाड़ी है जो पेसर है, बल्लेबाज भी है, यूनिक कप्तान बन सकता है। मुझे लगता है कि मेरे वालों का दिमाग बहुत तेज है, फटाफट फटाफट दिमाग चलता है सबका। चलो गाइस रेडी हो जाओ, गुजरात का हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, चलो चलो चलो। गिल का 9 है, सुदर्शन का भी 9 है, इसके अलावा 9 कोई है, रबाडा का 9 है। 3 लोग ऐसे हैं जो 9-9 वाले हैं। और एक और बार बताऊं, रबाडा वो रहा है जो राजस्थान के सामने पहले मैच में 120 पॉइंट दिया था और दूसरे मैच में 71 पॉइंट दिया था, यानी दोनों के दोनों मुकाबले में तगड़ा किया है किसने, रबाडा। यानी रबाडा क्या है, एक स्टार खिलाड़ी है। उसके बाद गिल की बात करेंगे तो पहले मुकाबले में 193 पॉइंट और दूसरे मुकाबले में 107 पॉइंट, यानी दूसरा स्टार खिलाड़ी यहां से कौन है, शुभमन गिल। यानी शुभमन गिल कैप्टन और रबाडा आपका कहीं ना कहीं एक वाइस कैप्टन। और कौन सा वाला, रिस्की वाइस कैप्टन, क्योंकि बैटिंग पिच के ऊपर कोई गेंदबाजों को कप्तान बना दे ऐसा बहुत कम लोगों का सोचना है। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि अगर गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी कर देती है, और गुजरात की गेंदबाजी बहुत ही खतरनाक है, रबाडा अगर शुरू में लपेट दिया, 3-4 विकेट निकाल दिया, यूनिक कप्तान। हालांकि रिस्की है बट ट्राई कर सकते हो, चाहो बैटिंग से जाओ, पर मैं इक्का दुक्का में बोलूंगा गेंदबाजों को ट्राई करो, क्योंकि चांसेस तो कम है, पर हो गया तो आपके जीतने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। इस बात को सीख लेना। साई सुदर्शन की बात की जाए तो पहला मुकाबला तो खेला नहीं था, लेकिन दूसरे मुकाबले में 168 पॉइंट मारा है और पिछले 5 मुकाबले में लगातार चलते आए। पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ बहुत शॉर्ट खेला और हिट विकेट हो गया। ध्यान रखना, यूनिक कप्तान, ओफो यूनिक कप्तान है, ध्यान रखना भाई, यूनिक कप्तान आपका। बटलर की बात करेंगे तो 68 पॉइंट, 37 पॉइंट, ये 2 प्लेयर आपको 68 और 37 पॉइंट देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोग का, शुभमन गिल, रबाडा और साई सुदर्शन को लेकर के। ये तीनों 9-9 क्रेडिट स्कोर लेकर बैठे, एक मिनट, ये तीनों 9-9 पॉइंट लेकर के बैठे हुए हैं, क्रेडिट स्कोर लेकर के बैठे हुए हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है। लेकिन गिल को परेशानी है आर्चर से, आर्चर ने गिल को निपटाया है। अगर राजस्थान या रॉयल्स यहाँ पे टॉस जीत के गेंदबाजी लेती है, और उसके पीछे का कारण ये है कि उनको सरफेस पे लाल मिट्टी दिख रही है, थोड़ा सा घास दिख रहा है, और अगर आज रात में मौसम बिगड़ जाता है, मतलब जिस दिन मैच हो रहा है और मैच से पहले बारिश हो जाती है, तो शुरुआत में स्विंग होती है, क्या हम गिल पे रिस्क ले सकते हैं? अगर सोचो मान लो बारिश भी नहीं हुई रहती है बट घास दिख रही, हरी घास, रियान पराग कह रहा है कि ओ इट इज़ अ वंडरफुल पिच टू बैट ऑन बट इनिशियली पेस बॉलर्स आर गोइंग टू गेट सम स्विंग अर्ली ऑन, ऐसा इंग्लिश में बोलता है, बिकॉज आई कैन सी सम ग्रास ऑन द पिचेस। मतलब शुरुआत में मुझे लगता है कि पेसर्स को मदद मिल सकती है, क्योंकि मुझे पिचेस पे क्या दिख रही है, थोड़ी सी ग्रास दिख रही है, सम लाइव ग्रास। लाइव ग्रास मतलब जिंदा घास दिख रही है, मरी हुई भूरी नहीं, जिंदा घास। लाइव ग्रास मतलब हरी वाली घास दिख रही है। देखो यार मेरे घर में दाल बन रही है ना, वही सीटी मार रही है, थोड़ा सा मम्मा मम्मा यार रोको इसको। चलो वैसे ठीक है, तो समझ रहे हो, सुदर्शन और गिल एक को ना निपटा सकता है, कौन, आर्चर। लेकिन आर्चर गिल के खिलाफ अच्छा है। बटलर को जड्डू से दिक्कत है, वो पॉकेट में रखता है, हमेशा बोलता है। और तुषार देशपांडे से साई सुदर्शन को दिक्कत थोड़ी बहुत है, हालांकि तुषार देशपांडे ने गिल को भी निपटाया है। तो ये वाली चीजें आंकड़े। खैर आइए मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं सारी चीजों को। सिंधु 6 पॉइंट लेके बैठा हुआ है और आप थक जाओगे टीम बनाते बनाते, लगेगा कि पर्याप्त बना चुके हैं, तो लास्ट में इक्का दुक्का टीम बनाना जिसमें सिंधु को रख लेना, ठीक है, ऐसा वाला। क्योंकि ये सिंधु का आना मतलब क्या है, किस्मत
वो फिर कोई नहीं जीतेगा। अगर सिंधु आ गया ना तो कोई भी नहीं जीतेगा, बहुत चांसेस खराब हो जाएंगे, ठीक है। सुंदर आपका एक ट्रम्प प्लेयर है, बिल्कुल आपका ट्रम्प प्लेयर साबित होगा। होल्डर 7.5 बैठा हुआ है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद, पहले मैच में तो खेला नहीं लेकिन दूसरे मैच में खेला तो 131 पॉइंट, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद 7.5, इतना कम क्रेडिट स्कोर। ये है आपका यूनिक कप्तान। और क्या ये होल्डर वो बल्लेबाज नहीं है जो पेस गेंदबाजी भी करता है, 2 विकेट हर मैच में फिक्स करता है, शायद हो सकता है कभी 3 कर ले, और यहाँ पे क्योंकि एलिमिनेटर मैच है जरूरत पड़ सकती है सेकंड बैटिंग में, खास तौर से जरूरत पक्का पड़ेगी, तो होल्डर वहाँ बैटिंग भी कर सकता है। यूनिक कप्तान है होल्डर, लिख लेना कॉपी पे, जल्दी उठाओ लिख लो। राशिद को देखो 8 क्रेडिट स्कोर लेके बैठा हुआ है, लेकिन पॉइंट देखो 74 और 176 पॉइंट दिया है, बहुत तगड़ा। और यहां पे कुछ मुकाबले ऐसे हो गए हैं जहां पे स्पिनर्स ने विकेट ले लिया, और ये कुछ मुकाबलों में ये चीज हो सकता है कि राशिद खान वो गेंदबाज बन जाए जो इक्का दुक्का विकेट लेके चला जाए। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, राशिद आपका एक ट्रम्प है, इसको भी मार्क कर लो। अरशद को देखो तो एक मुकाबला खेला है, 12 पॉइंट दिया है, और पहला मुकाबला नहीं खेला है। शुरुआत के कुछ मुकाबले 2 अच्छा किया था, उसके बाद लगातार वो अच्छा नहीं कर रहा अरशद खान। और अरशद खान का ग्रैंड लीग की टीम में आने का मतलब हो जाता है कि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और रबाडा, इन 3 में से 2 को उड़ा दोगे, अरशद खान तब आएगा। अब आपको लगता है कि 3 में से 2 उड़ाओगे तो अरशद खान, समझ में, रिस्की, बहुत रिस्की है, ठीक है। सिराज की बात करेंगे, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, 99 पॉइंट पहले मुकाबले में, 36 पॉइंट दूसरे मुकाबले में, 8 पॉइंट के साथ खड़ा है, किसके साथ, कृष्णा के साथ, और यहां राशिद के साथ। 8 में राशिद है, 8 में सिराज है, 8 में कृष्णा है, और 8 में सुंदर है। ये 4 हैं 8 वाले। 8 वाले कितने हैं, 4। सुन लो मेरी बात, 8 वाले कितने हैं, 4 हैं, और इन 4 में से आप 2 को ही रखना, मुझे ऐसा लगता है 2 को रखो, और एक तो मुझे फिक्स हो गया राशिद, और एक मुझे लग रहा है सिराज। ये वाले आपके सही हैं। हालांकि एक बात बोलना मैं आप लोग से चाहूंगा, फर्स्ट बॉलिंग का ट्रम्प होगा कौन, प्रसिद्ध कृष्णा। काफी लंबे टाइम से विकेट नहीं ले रहा है, बट अच्छा करेगा, पहले मुकाबले में 91 पॉइंट दे के गया था, तो ध्यान देना पहली बॉलिंग में ट्रम्प हो सकता है। सिराज कहीं ना कहीं आप सेकंड बॉलिंग कह सकते हो कि अगर गुजरात अच्छा रन बना लेता है तो सेकंड इनिंग की गेंदबाजी में शुरुआत में विकेट चटका सकता है, बिल्कुल। और अगर वो घास वाली बात जो मैंने बोली है इसको मिल गया तो सिराज पहले इनिंग में भी तब चटका लेगा, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सबका क्लियर हो गया है, किसी का बच्चा तो नहीं है दोस्तों। चलो, जिसका यूनिक कप्तान बता दिया वो यूनिक कप्तान हो गया, जिसका मैंने ट्रम्प बताया ट्रम्प हो गया, जिसका रिस्क लेके बाहर बोला, तेवाटिया बाहर करना है, सिंधु बाहर करना है, ठीक है, अरशद लगभग बाहर ही करना है, 3 खिलाड़ी, बाकी मैंने फिक्स कर दिया है और ट्रम्प कर दिया है, ठीक दोस्तों। अब पहुंचेंगे कहां पे हम, राजस्थान रॉयल्स की तरफ। लेकिन यहां तक आकर के अगर आपको लगा हो, नए आए होंगे, लगा हो क्या नहीं सब्सक्राइब करना हो चाहिए, अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और पुराने वाले लोग अब कमेंट कर दो, ठीक है, अब कर सकते हो, मैं जब तक पलट रहा हूं कमेंट कर दो मेरी जान। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स जिसने पिछला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद को बाहर कर दिया और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के दम पे कर दिया, पर क्या आज वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटंस को भी बाहर कर पाएंगे, या फिर उनकी जगह कोई आज का नया सितारा होगा जो जबरदस्त बल्लेबाजी या फिर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके गुजरात टाइटंस को बाहर कर सकता है, या फिर शायद यह ढह जाए, क्या हो सकता है, आइए करते हैं, देखते हैं एक एक करके। जायसवाल है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन, लिटिल बॉस। ये मैंने लिटिल बॉस जो नाम लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप लोग, आसान है यार। लिटिल बॉस कौन है, सूर्यवंशी। देखो ये लिटिल बॉस आने वाले समय का ये न्यू बॉस होगा। लिटिल बॉस इसलिए क्योंकि अभी यूनिवर्स बॉस जो है वो क्रिस गेल है, रिकॉर्ड तो टूट गया है, बट बहुत जल्द ये अपना लिटिल बॉस न्यू बॉस बन जाएगा, तो इसलिए मैंने लिटिल बॉस का जो नाम दिया है सूर्यवंशी को दिया। कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलो देखो, जायसवाल, लिटिल बॉस, जुरैल, पराग, फरेरा, और यहाँ पे शनाका है, शनाका मान लेना, ठीक है। जडेजा, आर्चर, बर्गर, मिश्रा, ब्रिजेश और यश, ये है इनकी टीम 12 खिलाड़ी की। क्रेडिट स्कोर और चेक करते किसका क्या है। क्रेडिट स्कोर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर 9 जायसवाल का है, लिटिल बॉस का 9 है, और साथ ही साथ जडेजा का। 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, 3 ऐसे प्लेयर जिनका क्रेडिट स्कोर क्या है, 9, लेकिन इनमें से आपको रख के जाना है कितने, 2। अब समझना बात क्या है, जायसवाल का जो सीन रहा है इस पूरे आईपीएल में कुछ खास नहीं रहा है। और जायसवाल को देखो तो पहले मुकाबले में हालांकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ 113 पॉइंट दिया है, और दूसरे मुकाबले में क्या हो गया, थोड़ा सा फ्लॉप गया है। जायसवाल के साथ एक और समस्या रहती है कि जायसवाल को रबाडा ने कई बार निपटाया हुआ है, और साथ ही साथ अरशद जो लेफ्ट हैंड का तेज गेंदबाज होगा ना, वो जायसवाल को हमेशा परेशान किया। और साथ ही साथ रबाडा शुरुआत में जितना वो उछाल पाते हैं, तो एक तो ये वाली शॉट जो होती है हो सकता है पकड़ा जाए, या तो कभी कभी ये लगाता है, सामने लगाता है, और इस वाले गुड लाइन पे खिलाता है,
तो एज भी कीपर के पास या फिर स्लिप में जा सकती है, ऐसा मुझे जायसवाल का लग रहा है। तो जायसवाल के लिए मेरी प्रिडिक्शन क्या है कि जायसवाल समझना आज इनके ऊपर मुझे लगता है कि 25 के अंदर या तो आज निपट जाएंगे, और या तो आज हो सकता है 55 से लेकर के 65 रन की ये पारी आज खेल सकता है। अगर 25 के अंदर निपट गया तो निपट गया, नहीं तो अगर 25 का क्रॉस कर गया, वो बाउंड्री लाइन है 25, जैसे पार करेगा 55 से 60 रन खेल जाएगा। आज मुझे लिटिल बॉस यानी सूर्यवंशी के बारे में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस प्रकार की आपने पिछली पारी देखी है, तेज पारी तो दिखेगी, लेकिन 29-30 गेंदों की पारी हो जाए वो मुझे आज डाउट है, क्योंकि ये बल्लेबाज 30-32 गेंद अगर खेल गया तो 85, 90, 95 रन तो तय है, ये आप भी जानते हो। लेकिन आज ये 30-32 गेंद खेलेगा, मुझे थोड़ा डाउट है। तो मेरी प्रेडिक्शन आज सूर्यवंशी को लेकर के क्या है, थोड़ी सी डाउटफुल मुझे लग रही है। वो क्या है मैं बताता हूं। लिटिल बॉस सूर्यवंशी 17 रन के अंदर या फिर 18 रन के अंदर एक बार ऐसा होगा जो मौका ये दे देंगे गेंदबाजों को। अब गेंदबाज और फील्डर उस मौके को लपक लेते हैं कि नहीं लपक लेते हैं, उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन 17-18 के अंदर मुझे लग रहा है एक बार गड़बड़ी करेगा सूर्यवंशी। 17-18-19 जो भी है, ये 3 नंबर है। लपका गया तो गया, और अगर वो 17-18-19 के अंदर वो निकल गया, किस्मत अगर साथ दे दी कि दाएं बाएं गेंद गिर गई, पकड़ा नहीं, बच गया, तो ये लड़का तो भी आज मुझे लगता है कि बहुत ऐसा नहीं है कि बड़ी पारी खेलेगा, लेकिन 55 रन ही तक मुझे लगता है कि वो रहेगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा पारी नहीं खेल सकता है। अब जुरैल की बात करेंगे तो जुरैल आर्चर के पास आते हैं। आर्चर देखो, ये ऐसा प्लेयर रहा है जो 9 रेट के साथ खड़ा है। 31 पॉइंट पहले मैच में दिया है, 19 पॉइंट दूसरे मैच में दिया है। किसके खिलाफ? गुजरात टाइटन। पॉइंट अच्छा नहीं दिया है, पर आपको पता है ना आर्चर जिस तरह का फॉर्म में चल रहा है, अभी तो बैटिंग से भी प्रमोट हो जा रहा है यार। तो बैटिंग नहीं पर गेंदबाजी जिस प्रकार का फॉर्म है, गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। और आर्चर की बात करेंगे हम तो गिल को इन्होंने परेशान किया है। अगर ये गिल को शुरू में निपटा देते हैं, अगर इनको मिल जाता है शुरुआत में क्या कि टॉस जीत के गेंदबाजी ले लिया इन लोगों ने और पानी वानी घास वास, तो फिर आर्चर बहुत खतरनाक हो जाएगा, लिटरली बहुत खतरनाक हो जाएगा, मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से आर्चर भले 31-19 पॉइंट दिया है, लेकिन आप बाहर करने के बारे में नहीं सोच सकते, प्लेयर बहुत तगड़ा रखो। जुरैल विकेट कीपर से बात की जाए तो 161 पॉइंट और 56 पॉइंट। जुरैल के साथ एक प्रॉब्लम क्या रही मैं आपको समझाता हूं। अगर इनका टॉप ऑर्डर अच्छा करता है तो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना, ये भी धो लेते हैं। मगर अच्छा टॉप ऑर्डर कर दिया तो ये भी अच्छा खेल जाते, प्रेशर नहीं। लेकिन जैसे ही विकेट गिर जाता है तो ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, नहीं संभाल पाते। अगर तड़ाक तड़ाक 2 विकेट गिर गया, जायसवाल और ये अपना सूर्यवंशी आउट हो गए, तो बड़ी इनको डाउटेबल बन जाता है कि यार संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि अभी तक देखा नहीं गया है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि पॉइंट देख लो, 161 और 56 पॉइंट दिया है, प्लेयर तगड़ा है। अगर शुरुआत अच्छी मिल जाती है, बहुत बड़ा पारी भी खेल सकता है, और कहीं ना कहीं आपका यूनिक कप्तान के लिए भी एक आपका दावेदार आपका ये बन करके जा सकता है। पराग और फरेरा की बात की जाए तो दोनों 8-8 पॉइंट पे लेके बैठे हुए हैं, दोनों 8-8 पॉइंट। एक बार में 51 पॉइंट ये दिया है और दूसरे मैच में खेला नहीं। और फरेरा की बात करो तो दोनों के दोनों बार क्या गए फ्लॉप। तो उस हिसाब से फरेरा को आप ड्रॉप करके कहीं ना कहीं पराग को ट्राई कर सकते हो। लेकिन पराग और फरेरा ये दोनों ट्रम्प प्लेयर होंगे, इस बात का ख्याल रखना। दोनों के आगे लगा देता हूं ट्रम्प, तगड़े ट्रम्प होंगे। शनाका की बात करो तो 7.5 पॉइंट लेकर बैठे हुए हैं। पहला नहीं खेला, दूसरा मात्र 30 पॉइंट दिया। बॉलिंग उतनी मिल नहीं रही है, ऑप्शन देखो ये नीचे बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो बॉलिंग मिल नहीं रही है। और बैटिंग से कितना ही मौका मिल पाएगा कि वो उसको निभा पाए और मार पाए। और देखा जाए गुजरात की गेंदबाजी बहुत मजबूत है, तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्की प्लेयर मुझे लग रहा है, ठीक है ना। रिस्की ट्रम्प है, लेकिन रिस्की वाला ट्रम्प है। जडेजा की बात करो तो मुझे लगता है फिक्स ही प्लेयर नहीं, बल्कि एक चीज और बताना चाहता हूं। हालांकि 24 पॉइंट और 109 पॉइंट दिया है। जडेजा के साथ अच्छा है, और राजस्थान के साथ क्या गड़बड़ है कि राजस्थान कभी कभी फ्लॉप हो जाती है। ऐसे में जब शुरुआत के मुकाबले में जब फ्लॉप गई है, हमने देखा है जडेजा ने पारी को संभाला है। अब क्योंकि ये वो मुकाबला है जो एलिमिनेटर है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है। अगर गड़बड़ होता है तो जडेजा फरेरा को आपने देखा है संभालते हुए, जडेजा संभालेगा बैटिंग से, क्योंकि अनुभवी है। और साथ ही साथ जडेजा का बटलर के साथ जो आंकड़ा है ना, 36 का आंकड़ा है। जब बटलर आते हैं, जडेजा का ना एक्टिव मोड ऑन हो जाता है, और इन दोनों में देखने को मिलता है जुगलबंदी तगड़ी वाली। तो ऐसे में जडेजा विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, कम से कम 1 विकेट, और 25-30 रन मारते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। तो जडेजा एक तरह का फिक्स प्लेयर है, और साथ ही साथ यूनिक कप्तान भी है आपके आज के, ये लिख लो, यूनिक कप्तान, ठीक है। आर्चर बता दिया। बर्गर और ये नीचे के देखो, मिश्रा, ब्रिजेश और यश, इन दोनों में से एक आपको कम से कम ग्रैंड लीग की टीम में आता हुआ नजर आएगा। स्मॉल लीग की टीम में मत ट्राई करना, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में जरूर इन 3 में से एक को ट्राई कर सकते हो। बड़ा मुकाबला है, गुजरात प्रिपेयर की होगी बड़े बड़े गेंदबाजों के लिए, इन तीनों के लिए नहीं की होगी। इन तीनों में से कोई एक झटका दे सकता है, एक को ट्राई करना जरूर आ सकता है। बर्गर का मुझे ना 50-50 लग रहा है।
ठीक है, मुझे 1 विकेट लेते नजर आ रहे हैं। अब 1 विकेट से कितना काम हो जाएगा, कितना नहीं होगा नहीं पता, बट 1 विकेट लेते नजर आ रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा मुझे नहीं होगा। तो ये रहा आज के मैच का हाल। यूनिक कप्तान बता दिया, ट्रम्प बता दिया, किसके साथ क्या हो सकता है वो भी बता दिया। और अब दोस्तों नहीं लाइक किया है, कमेंट किया है तो अभी चलो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि हम ग्रैंड लीग की टीम देखने जा रहे हैं। और पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। अब एक ग्रैंड लीग की टीम देख लो, और देखने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे समझाने तो क्या है, जाना नहीं, ठीक है। साई सुदर्शन को मैंने कप्तान बनाया हुआ है, बटलर को विकेट कीपर के तौर पे यहाँ पे साथ देने के लिए है, क्योंकि रिस्क लेना है, गिल का रिस्क लिया है। और इसका कारण मैं मान रहा हूं कौन है, इसका कारण कौन है, कौन है बताओ। इसका कारण माफ करना, ये रबाडा नहीं है, इसका कारण कौन है, आर्चर विकेट ले जाएगा। अब यहाँ डेविन फरेरा और पराग में से मैंने एक को बोला है कि आप ट्रम्प के तौर पे ट्राई करोगे। ये 6-5 मैं गुजरात के पक्ष में बना रहा हूँ। सुंदर को रखा है क्योंकि विकेट गिरा है तो सुंदर कहीं ना कहीं खेलेंगे। होल्डर को मेरा यूनिक कप्तान है, 2 विकेट लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है, 25-30 रन बनाता नजर आ रहा है। 7 देंगे इनका रबाडा गेंदबाजी से, और राशिद खान, इन दोनों का रिकॉर्ड क्या है, वो राजस्थान के खिलाफ अच्छा है। और उसके तरफ से मैं लेके जा रहा हूँ जोफ्रा आर्चर, और जोफ्रा आर्चर के साथ साथ जो 3 गेंदबाज मैंने बताया, 3 गेंदबाजों में से एक को आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि अगर आपको नहीं सही लगेगा तीनों में से तो आप बर्गर को भी ट्राई करके जा सकते हो, बर्गर का भी ऑप्शन यहाँ पे बनता है। ये रहा 6-5, सूर्यवंशी को यहाँ रखना ही है। अगर 12-13 10 गेंद खेल गया, 8 गेंद खेल गया, 7 गेंद खेल गया तो भी आ जाएगा। और ध्रुव जुरैल विकेट कीपर से मैं फिक्स प्लेयर लेकर के जा रहा हूँ। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर 6-5 अगर आप बनाते हो राजस्थान के पक्ष में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एक प्लेयर आपका ऑलराउंडर आ जाएगा। अब वो कौन आ जाएगा, जड्डू भाई अपना आ जाएगा, जो कि यूनिक कप्तान भी आपका दावेदार मैंने आपको बताया हुआ है। हालांकि 5 प्लेयर अगर राजस्थान के रख रहे हो तो उसमें भी इस वाली जगह पे आप जड्डू भाई को सोच सकते हो, क्योंकि परेरा और पराग से ज्यादा भरोसेमंद कोई प्लेयर है तो वो कौन है, जड्डू भाई। तो ये रहा पूरे खिलाड़ी को विश्लेषण, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स हो, चाहे वो क्रेडिट स्कोर के आधार पर प्लेयरों को बाहर करना हो, यूनिक कप्तान बनाना हो, ट्रम्प बताना हो, कौन फ्लॉप हो सकता है, कितने रन के अंदर हो सकता है, क्या वो चीज़ है जिसको पार करेगा तो इतना हो जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में करके एक एक करके बता दिया और एक ग्रैंड लीग की टीम में दिखा दिया। हालांकि ये ग्रैंड लीग टीम फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे जो हम टीम देते हैं वो किस आधार पे, पिच रिपोर्ट के आधार पे, मौसम के आधार पे, और साथ ही साथ कैप्टन ने टॉस जीत के क्या लिया है, किसने जीता है उस आधार पे, और प्लेइंग 12 जो दिखेगा उसके आधार पे, और इम्पैक्ट प्लेयर के आधार पे। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। और ये कहाँ हो जाएगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का है डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम के लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन का बटन दबाएंगे, टेलीग्राम जुड़ जाएंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट करना मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत और हौसला देता है, और मैं इसी तरीके से क्रेडिट स्कोर के आधार पे और भी ज्यादा हिम्मत के साथ, मोटिवेशन के साथ, लगन के साथ काम करके आऊंगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीम दूंगा जो कि ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेकर के जरूर आएगा। तो दोस्तों रैंक 1 लाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।